नमस्कार भाई हम बहनों, इस चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर बिहार पुलिस सिपाही कांस्टेबल का री एग्जाम नोट्स 3 सेट पीछे पढ़ चुके हैं। 250 क्वेश्चन हो चुका है। 250 क्वेश्चन से आगे चलेगा आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके 1051 से पढ़ा जाएगा। 1051 नंबर से चलो। नमस्कार। संविधान के किस संशोधन के मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेष्ठता प्रदान की? 42 में। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयांत किस दिन होता है? दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयांत किस दिन होता है? 22 दिसंबर। गीतांजलि एक्सप्रेस किस किस के बीच चलती है? गीतांजलि एक्सप्रेस जो है किस किस के बीच चलती है? हावड़ा और मुंबई के बीच। पूर्व नबल कमान कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम। पूर्व नबल कमान कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम। दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। 256 नंबर क्वेश्चन। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में। 257 नंबर क्वेश्चन। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुवाहाटी। ASLV का पूरा नाम क्या है? ASLV का पूरा नाम क्या है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आकाश में उड़ते पंछी में कौन सी ऊर्जा होती है? आकाश में जो उड़ता है पंछी, कौन सी ऊर्जा होती है उसमें? गतिज और स्थिति दोनों होती है। 260 नंबर क्वेश्चन। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है? घर में जो इन्वर्टर होता है ना, उस बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इन्वर्टर बैटरी में कौन सी एसिड उपयोग में लिया जाता है? H2SO4। सामान्य नमक का स्रोत कौन है? सामान्य नमक का स्रोत कौन है? हेलाइट। NaCl2H2O। नमोटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नमोटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नमोटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? फाइलेरियासिस। भोजन का पाचन सामान्य रूप में किसमें होता है? छोटी आंत में। भोजन का पाचन सामान्य किस रूप में होता है? छोटी आंत में। भोजन का जो पचता है शरीर में छोटी आंत में पचता है। कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को। कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। 266 नंबर क्वेश्चन। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना होता, उसे क्या कहते हैं? वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना होता है, उसे क्या कहते हैं? शीत युद्ध। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व किस कर से इकट्ठा करता है? गृह कर। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व किस कर से इकट्ठा करता है? गृह कर। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में। सबसे बड़ी ध्वनि किस प्रकार से जानी जाती है? महाध्वनि। सबसे बड़ी ध्वनि किस नाम से जानी जाती है? महाध्वनि। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? हिंग ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट
किस प्रकार की ज्वाइंट है? हिंग ज्वाइंट। 272 क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होती है? आयाम से। ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होती है? आयाम से। सीड्स क्या है? घातक मृत्यु रोग। सीड्स क्या है? घातक मृत्यु रोग। एडिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? रक्तचाप घटाने के लिए। एडिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? रक्तचाप घटाने के लिए। पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। क्लोरीन युक्त पानी रोग कीटाणुओं से मुक्त होता है। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन। प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 280 नंबर क्वेश्चन, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है कौन सी है? नदी जो है दक्षिण गंगा कहलाती है कौन सी है? गोदावरी। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? भूमंडलीय ताप वृद्धि। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? भूमंडलीय ताप वृद्धि। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? भूमंडलीय ताप वृद्धि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? भूमंडलीय ताप वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर किस गुट का निर्माण किया? जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर किस गुट का निर्माण किया? धुरी शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? महाधमनी एवं वायुनिलय में। महाधमनी एवं वायुनिलय में। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? लेरिक्स। तारक रश्मियाँ कहाँ से निकलती है? तारक रश्मियाँ कहाँ से निकलती है? तारकाय से। तारक रश्मियाँ कहाँ से निकलती है? तारकाय से। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। किस पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से क्या घटती है? गैस का। किस पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से क्या घटती है? गैस का। किस पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से क्या घटती है? गैस का। बर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में क्या निहित होता है? कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। बर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में क्या निहित होता है? कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीन होता है? भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीन है? विधायिका। बर्जियन संप्रदाय किस धर्म का है? बर्जियन संप्रदाय किस धर्म का है? वेदों का। बर्जियन संप्रदाय किस धर्म का है? वेदों का।
नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से हुआ? अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? अमरकंटक। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? जयपुर। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? जयपुर। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? बज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहेब के रूप में कौन सा पेशवा लोकप्रिय था? नाना साहेब के रूप में कौन सा पेशवा लोकप्रिय था? बालाजी बाजीराव। नाना साहेब के रूप में कौन सा पेशवा लोकप्रिय था? बालाजी साहेब। PYQ बिहार पुलिस। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन थे? पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? स्ट्रेटोस्फीयर। सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर को। सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर को। सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुराई योद्धा वर्ग किस देश के हैं? समुराई योद्धा वर्ग किस देश के हैं? जापान के। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? गुर्दे का। 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 मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर किसकी एक इकाई है? विद्युत धारा की। एम्पियर किसकी एक इकाई है? विद्युत धारा की। एम्पियर किसकी एक इकाई है? विद्युत धारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के प्रथम गति नियम को किस नाम से जाना जाता है? जड़ता का सिद्धांत। न्यूटन के प्रथम गति नियम को किस नाम से जाना जाता है? जड़ता का सिद्धांत। न्यूटन के प्रथम गति नियम को किस नाम से जाना जाता है? जड़ता का सिद्धांत। देश में छोटे किसान वैसे किसानों को कहा जाता है जिनके पास जोत क्षेत्र है 1 से 2 हेक्टेयर। देश के छोटे किसान वैसे किसानों को कहा जाता है जिनके पास जोत क्षेत्र है 1 से 2 हेक्टेयर। 1854 से लेकर के 1856 ईस्वी में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? रूस और तुर्की। 1854 से 1856 ईस्वी में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? रूस और तुर्की के बीच। लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रीनेस चित्रकारी किसकी एक श्रेष्ठ कृति थी? लियोनार्डो द विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में आस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? अफ्रीका में आस्वान डैम बनाई गई झील कौन सी है?
नासिर। बिंदुसार के शासन के दौरान वो शांति कहाँ थी? तक्षशिला में। बिंदुसार के शासन के दौरान वो शांति कहाँ थी? तक्षशिला में। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन किस प्रकार रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन किस प्रकार रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। गंधार कला किसका मिश्रण था? गंधार कला किसका मिश्रण था? मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक कौन है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक कौन है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? उत्पाद और आय विधियों द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? उत्पाद और आय विधियों द्वारा। फासिज्म किस प्रकार की दलील व्यवस्था में विश्वास करता है? एक दलीय पद्धति। फासिज्म किस प्रकार की दलीय व्यवस्था को विश्वास करता है? एक दलीय पद्धति। 319 नंबर क्वेश्चन पे आइए। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? जलभर या जलभृत। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल और कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1969 ईस्वी में। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? पश्चिम राजस्थान। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? पश्चिम राजस्थान। भारत में दार्शनिक मृदा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? 1957 ईस्वी में। भारत में दार्शनिक मृदा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? 1957 ईस्वी में। शब्द इंसोलेशन आपदन का अर्थ क्या है? आने वाली सौर विकिरण। शब्द इंसोलेशन आपदन का अर्थ क्या है? आने वाली सौर विकिरण। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है, किसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ क्या है? लाल भूभाग क्षेत्र। टेरा रोस्टा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है लाल भूभाग क्षेत्र। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सी अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। MCB जो लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, उस सिद्धांत पर काम करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। MCB जो लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, किस सिद्धांत पर काम करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है? उभयधर्मी अम्ल। एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है? उभयधर्मी अम्ल। एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है? उभयधर्मी अम्ल। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है कौन है? हाइड्रोजन। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वह कौन है? हाइड्रोजन। स्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनी जा सकती है? जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर हो। स्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनी जा सकती है? स्पष्ट ध्वनि कब सुनी जा सकती है? जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन 332 नंबर। कीट किस समुदाय से संबंधित है? कीट किस समुदाय से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा। कीट किस समुदाय से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूलर। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया? हेनरी बेक्यूलर ने। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्या? रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्यों? प्रतिबल का विकृति से अनुपाल अधिक है। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्यों? प्रतिबल की विकृति से अनुपाल अधिक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जीएसटी कानून करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? असम। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। जीके पीवाईक्यू 339 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान एवं भेदभाव ट्रैफिक नीति। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान और भेदभाव ट्रैफिक नीति। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के दौरान कौन सा देश सहयोग कर रहा है? जर्मनी। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है? जर्मनी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? औद्योगिकीकरण। वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? औद्योगिकीकरण। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा था? 343 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा था? बोरी बंदर, महाराष्ट्र। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा था? बोरी बंदर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? समुद्र से स्थल की ओर। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं थीमेटिक। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है थीमेटिक। एग्रोट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? घास से। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन और से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय। तीन और से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? रोडवेज। भारतीय संविधान में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? रोडवेज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डर्मीपंग का क्या अर्थ है? उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य से नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना। ऋग्वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। ऋग्वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता है? ग्रामीणी।
किसान कॉल सेंटर कहाँ बनाया गया? जनवरी 2004 में। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? जनवरी 2004 में। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 भाग होता है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 भाग। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुँचे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है कौन सा है? जाइलम। उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है कौन सा है? जाइलम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 29। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, केंचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? गीली त्वचा। केंचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? गीली त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है क्या कहलाता है? प्रस्ववेदन। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है क्या कहलाता है? प्रस्ववेदन। चलती हुई कार किस ऊर्जा का उदाहरण है? गतिज ऊर्जा। चलती हुई कार किस ऊर्जा का उदाहरण है? गतिज ऊर्जा। 360 नंबर क्वेश्चन, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष को चेयरमैन कहते हैं, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? जंजीबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? भानु अथैया। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? एडम स्मिथ। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? एडमंड स्मिथ। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या होता है? स्थानीय सरकार। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या होता है? स्थानीय सरकार। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? ग्राम पंचायतों का आयोजन। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? ग्राम पंचायतों का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध ने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? कैसा युद्ध हुआ था? किस युद्ध ने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था? बॉर्डर बास की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरित को दर्ज किया? कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्ट 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय ऑन फॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? माय ऑन फॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? ममता बनर्जी की। मैं बोला तो ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? लाल कोटि में। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? लाल कोटि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। 8470 ईस्वी में ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? मकालू। 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? मकालू। कागज
नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कागज आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 1712 में भारत आया था, उसका क्या नाम था? पहला मुस्लिम 712 में भारत आया था, उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल जो है किसकी मिश्र धातु है? Cu+Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब फूटने पर तेज आवाज क्यों होता है? बल्ब फूटने पर तेज आवाज क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर शून्य निर्यात होता है। इसके अंदर जो होता है शून्य निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सल्फर। रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सल्फर। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि में होता है? पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि में होता है? पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए होता है? नाइट्रेस के विश्लेषण के लिए। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए होता है? नाइट्रेस के विश्लेषण के लिए। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, बिहार पुलिस एग्जाम 2024 जीके PYQ। फेल्सपार अयस्क किस धातु का है? एल्युमिनियम। फेल्सपार अयस्क किस धातु का है? एल्युमिनियम। ACTH हार्मोन किस ग्रंथि में श्वासित होता है? पीयूष ग्रंथि में। ACTH हार्मोन किस ग्रंथि में श्वासित होता है? पीयूष ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव में हुए आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन। किसी जीव में हुए आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन। संचरणीय रोग के संचरण के संबंध में विज्ञान की जिस शाखा द्वारा काम किया जाता है उसका नाम क्या है? जानपदिक रोग विज्ञान। संचरणीय रोग के संचरण के संबंध में विज्ञान की किस शाखा द्वारा काम किया जाता है उसका क्या नाम है? जानपदिक रोग विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वृक्ष पार्किंसन रोग का उपचार करने की औषधि का एक स्रोत है? कठलता। कौन सा वृक्ष पार्किंसन रोग का उपचार करने की औषधि का एक स्रोत है? कठलता। पेयजल में एंट-अमीबा हिस्टोलिटिका का होना क्या संकेत देता है? बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशनाशी के रूप में DDT का प्रयोग की हानि क्या है? प्रकृति और सरलता से निम्नीकरण नहीं होता। जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है? जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है? 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? दीनबंधु मित्र। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। HYSIS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान
से किया गया था। PSLV C-43। घातक क्या है? घातक क्या लड़ाकू विमान। नेक्स्ट, वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 326। वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 326। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन है? सिलचर। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन है? सिलचर। डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल। डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल। 1919 से लेकर 1920 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शाहजानंद। 1919 से लेकर 1920 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शाहजानंद सरस्वती। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। थैंक यू।